दोस्तों, कोई भी माँ बाप बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका बेटा गलत काम करे, लेकिन फिर भी दुनिया में इतना अपराध है। इस दुनिया में हम सभी को बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने आसपास केवल बुराई को पाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे आसपास कितना शोषण और लूट मार फैला हुआ है। लेकिन आप कभी इस बात पे गौर किए? आप इस बात पे कभी गौर किए कि जिस बच्चे को बचपन में इतने अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, वही बच्चे आखिर बड़े होकर इस प्रकार के काम क्यों करने लग जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, मन का खेल बड़ा अजीब होता है। हमें लगता तो है कि हम अपने मन को पूर्ण रूप से जानते हैं, लेकिन हमारा मन एक ज्ञान की भ्रांति बना के हमें हमेशा अज्ञानता में फंसा कर रखता है। एक तरफ तो हम अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि बेटे वह काम करो जिसमें तुम्हारा मन लगे, और दूसरी तरफ जब उस बच्चे के पढ़ाई में नंबर कम आते हैं तो हम उसे डांटते हैं कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जितने होशियार क्यों नहीं हो। एक तरफ तो हमने कहा कि बेटा वह करो जिसमें तुम्हारा मन लगता है, और दूसरी तरफ उस बच्चे की तुलना उसके भाई से कर देते हैं। अब वह बच्चा हमेशा अपने भाई जैसा बनना चाहेगा, क्योंकि बचपन का मन बहुत कोमल और निर्मल होता है। उससे जो छाप पड़ती है वही छाप पूरी उम्र चलती है। अब वो बच्चा वो नहीं करेगा जिसमें उसकी रुचि है। अब वो बच्चा वो करेगा जो उसका भाई करता है, क्योंकि अपने माता पिता का प्यार पाने के लिए उसे अपने भाई से आगे निकलना होगा और उसके जैसा बनना होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, वो दुनिया की भाग दौड़ देखकर सिर्फ एक चीज समझेगा कि इस दुनिया में पैसा सबसे सर्वोपरि है। सब कुछ पैसा ही है, और उस पैसे को कमाने के लिए जब वो अपने आसपास देखेगा कि लोग शॉर्टकट अपनाकर खूब पैसा कमा रहे हैं, तो वो भी उनकी तरह शॉर्टकट अपनाकर जल्दी से कामयाब होने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो कोई गलती जरूर कर बैठेगा। काश उस बच्चे के माता पिता उसके कम अंक आने पर ये नहीं कहा होता कि कोई बात नहीं बेटा, पढ़ाई में कम नंबर आ गए तो क्या हुआ, तुम दूसरी चीजों में आगे निकल सकते हो। तो शायद वो बच्चा आज वो काम कर रहा होता जो वो करना चाहता था। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी से आपको अपने मन के इतने बारीक जाल देखने को मिलेंगे जो आप कभी देख ही नहीं पाते हैं। आपको ये पता चलेगा कि हमारा मन कितनी बारीक और कितनी छिपी हुई चाल चल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात में अचानक बच्चे की रोने की आवाज आती है। एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया है। बच्चे का भाग्य बहुत अच्छा है, उसने एक अमीर परिवार में जन्म लिया था। और ज्योतिषियों ने उस बच्चे की कुंडली देखा तो बताया कि ये बच्चा बहुत भाग्यवान है। ये जीवन में या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी। धीरे धीरे वो बच्चा अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ बड़ा होने लगा। बच्चा बड़ा होनहार था, बड़ा ही कौशल था, उसमें हर चीज को तुरंत सीख लेता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसे उसके माता पिता ने ज्योतिषी की भविष्यवाणी बताना शुरू कर दिए। और धीरे धीरे बच्चे के मन में ये बात बैठने लगी कि
कि वो तो संत बनने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि उसके परिवार के पास धन संपूर्ण होने की वजह से उसमें राजा बनने की कोई चेष्टा नहीं थी। इसीलिए उसे लगने लगा कि मैं बहुत बड़ा संत बनूंगा। उसके माता पिता को ये सोचकर कभी कभी दुख होता था कि कहीं सच में हमारा बेटा किसी दिन संत ना बन जाए। वो उनका इकलौता पुत्र था, उसके अलावा उनकी कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे बच्चे का मन खेल कूद से हटकर ध्यान साधना में लगने लगा। वो घंटों तक संतों की बातें सुनने लगा और ध्यान साधना करने लगा। उसने अपना पूरा बचपन का समय इसी तरीके से बिताना शुरू कर दिया। नगर के लोग उस बच्चे से बहुत प्रभावित थे। वे उसके मुखमंडल को देखते और उसकी बातों को सुनकर कहते कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम एक दिन जरूर इस संसार में अपना ज्ञान फैलाओगे, लोगों में तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा होगी, बहुत सम्मान होगा। यह सुनकर वो बच्चा कहता है कि नहीं महाशय, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता, क्योंकि अपने आप को ज्ञानी समझना भी अहंकार का ही एक रूप होता है। मैं अहंकारी नहीं हूं, मुझ में अहंकार नहीं बचा, ये कहना भी एक अहंकार होता है। ये सुनने वाले लोग सुनते ही रहते हैं कि एक बच्चा कितनी गहरी बात कर रहा है, और वो उसकी जय जयकार लगाते हुए अपने घर लौट जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा और वो बच्चा अब एक नौजवान युवक बन चुका था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं पूर्ण रूप से घर त्याग करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसके पिता अवाक रह गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी माता अपने बेटे से लिपट गई और लिपट कर रोने लगी कि बेटा, तुम अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाओगे? तुम कुछ नहीं सोचा कि तुम्हारे माँ बाप कैसे जिंदा रहेंगे? तब वो नौजवान युवक कहता है कि हे माँ, मैं इस लोक कल्याण के लिए जन्म लिया हूँ, मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ, सबको ज्ञान का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं आपके पास रहता हूँ तो मैं इस संसार से पूर्ण रूप से कभी नहीं मिल पाऊंगा। उसके माँ बाप ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को भिक्षु बनाने के लिए दीक्षा दे दी। अब वो बच्चा अपना घर त्याग कर पास के ही एक संघ में रहने लगा, ध्यान साधना करने लगा। धीरे धीरे लोगों में तो वो पहले से ही प्रतिष्ठित था, और इस बात को सुनकर कि वो बच्चा अब भिक्षु बन गया है तो लोग उसे और ज्यादा मानने लगे। रोज शाम को लोग उसका उपदेश सुनने के लिए उसके पास पहुंच जाते थे। सब कुछ तब तक सही चल रहा था जब तक उस नगर में एक और भिक्षु नहीं आए थे। दूसरे भिक्षु बहुत ही अद्भुत थे। वो अपनी बातों से कम लेकिन अपनी क्रियाओं से लोगों को ज्यादा ज्ञान देते थे, इसीलिए उनकी बातें लोगों पर ज्यादा चोट करती थी। धीरे धीरे उस नगर में ये बात फैल गई कि नगर में एक ऐसा भिक्षु आए हैं जो हमारे इस भिक्षु से अधिक विद्वान हैं। चलो उनके पास चलते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं। ये भिक्षु तो हमारे अंदर कुछ बदल ही नहीं पाए, शायद वह भिक्षु बदल दे। यह कहकर सभी लोग जो शाम को इस नौजवान भिक्षु के पास आते थे अब उस भिक्षु के पास जाने लगे, और धीरे धीरे इस नौजवान भिक्षु का उपदेश सुनने के लिए कोई भी नहीं बचा। इस बात से ये भिक्षु परेशान रहने लगा। अब उसके पास कोई भी नहीं आता था, वो अकेला बैठा रहता था। सोचता रहता था कि ऐसा उस भिक्षु के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है,
और एक दिन उसने निश्चय किया कि वो जाकर उसका उपदेश सुनेगा। उसका उपदेश सुनेगा कि ऐसा वो क्या ज्ञान देता है कि लोग मेरे पास से उठकर उसके पास चले जाते हैं। और ये सोचकर वो एक दिन उसका उपदेश सुनने के लिए पहुंच जाता है। उसका उपदेश उसे कुछ ज़्यादा प्रभावी नहीं लगा। उसे लगा कि ये कोई बहुरूपिया है, कोई ठग है, जो ऐसी वैसी बातें बनाकर लोगों को बहला फुसला रहा है। ये उसने नगर के लोगों को बताने का प्रयास किया। तो लोगों ने कहा कि गुरुवर, आपको ये ईर्ष्या शोभा नहीं देती। अगर आपके पास कोई उपदेश सुनने नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के बारे में ऐसी तुच्छ बातें करेंगे। ये आपके लिए शोभा नहीं देता। और ऐसी टिप्पणियों से इस नौजवान भिक्षु के तन मन में और आग लग गई। और एक दिन इसने निश्चय किया, मैं इस समस्या की जड़ को ही खत्म कर दूंगा। ये सोचकर वो अपने हाथ में धारदार हथियार लेकर रात में उस भिक्षु को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही भिक्षु को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उस भिक्षु के कदमों की आहट विद्वान भिक्षु को सुनाई पड़ जाती है और वह नींद से जाग जाते हैं। वह उठकर इस नौजवान भिक्षु की आंखों में देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और मुझे मारना क्यों चाहते हो? देखने में तो तुम भिक्षु मालूम होते हो। हे भिक्षु, तुम यह कौन से रास्ते पर चल पड़े हो? तुम मेरी हत्या करना चाहते हो तो निश्चय ही मुझे मार डालो। लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछना कि क्या तुम सच में एक हत्यारा ही बनना चाहते हो? यह बातें नौजवान भिक्षु के दिल पर किसी तीर की भांति लगी और उसने झटके से हथियार को दूर फेंक दिया, जैसे किसी निद्रा से जाग गया हो। और उस विद्वान भिक्षु के सामने फूट फूट कर रोने लगा। उस विद्वान भिक्षु के सामने फूट फूट कर रोने लगा। नौजवान भिक्षु के आखिरी शब्द बहुत अनमोल थे। उसने कहा कि हे गुरुवर, मैं बचपन से एक भिक्षु बनना चाहता था, क्योंकि एक ज्योतिषी ने बताया था और उसकी भविष्यवाणी जब मुझे पता चली, तब से मैं भिक्षु बनने का प्रयास किया। मैंने यह बात अपने मन में बिठा ली थी कि मैं लोक कल्याण के लिए जन्म लिया है, और इसी वजह से मैंने अपना घर तक त्याग दिया था। मैं इस नगर के लोगों को रोज उपदेश देता था, उनके दुखों को सुनता था, लेकिन सभी लोग मुझे छोड़कर चले आए। तो मुझे लगा कि मेरे जीवन का मकसद ही खत्म हो गया और मैंने इतना खतरनाक कदम उठा लिया। मैं हमेशा सोचता था कि मेरा अहंकार खत्म हो चुका है। मैंने अपने अहंकार को जड़ से मिटाकर फेंक दिया है। ऐसा भ्रम होता रहता था मुझे, लेकिन आज वास्तविकता में मुझे पता चला कि मेरा अहंकार खत्म हो गया है। यही मेरा सबसे बड़ा अहंकार है। और जब मेरे अहंकार को चोट पहुंची तो मैं अंदर से तिलमिला उठा और मैं आपकी हत्या करने का कदम उठाने तक मजबूर हो गया। हे गुरुवर, मुझे माफ कर दें, मैं गलत रास्ते पर था। मेरी तो जिंदगी झूठ बनकर रह गई। और यह कहते हुए वह नौजवान युवक उस भिक्षु के पैरों में गिर पड़ा। उस भिक्षु ने उसे उठाकर कहा कि हमारे मन की चाल बहुत सूक्ष्म होती है। हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ जाते हैं। उसी तरह अहंकार भी बहुत सूक्ष्म होता है। मैं दूसरों से अच्छा हूं, यह भी एक बहुत सूक्ष्म अहंकार है। वास्तव में तो बिना अहंकार वाले आदमी को किसी से क्या मतलब, कोई अच्छा हो या बुरा हो, लोग आए या जाएं, जिसमें मैं ही नहीं बचा, उसको इन सब बातों से क्या मतलब।
इसलिए अपने मन के चाल को बहुत गहरी तल पे जाके समझो। ऊपर से समझने से कुछ नहीं होगा। ऊपर तो सिर्फ हमारे विचार तैरते रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर बहुत सारी क्रियाएं चल रही होती हैं जो ध्यान के द्वारा जान पाना संभव होता है। और यह कहकर वह भिक्षु ने उस नौजवान भिक्षु को उस रात ध्यान की दीक्षा दी। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।